हेलो एवरीवन, दिस इज शाली बंसल। वेलकम टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक सभी के सिलेबस में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझना, कान खोल के सुनना। अगर आज आपने ये रूल अच्छे से समझ लिए तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, बस उन्हें फॉलो करना है और उसके साथ ये टॉपिक क्लियर। रिपोर्टेड स्पीच दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच इन्वॉल्व्स कोटेशन मार्क। डायरेक्ट स्पीच में क्या आता है? कोटेशन मार्क। इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट कंटेन कोटेशन मार्क। तो स्टूडेंट्स, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? शालू मैम सेड टू यू। मैं आप सबको बोल रही हूँ, शालू मैम सेड टू यू। जो मैं बोलूँगी उस बात को हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमास में। माइंड रखिए, क्या है? डायरेक्ट स्पीच। मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। शालू मैम सेड टू यू, शालू मैम आपको बोल रही हैं, आज मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच कराने वाली हूँ। ठीक है, क्लियर? अब आप अभी इस सेशन में मुझसे रिपोर्टेड स्पीच समझेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाकर अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, आज शालू मैम ने हमको क्या बोला। क्या बोला? कैसे बताओगे? शालू मैम ने ये कहा। क्या कहा? मैं आज रिपोर्टेड स्पीच कराने वाली हूँ? नहीं, आप उन्हें क्या बोलने वाले हो? आप बोलोगे, शालू मैम ने कहा कि आज वो हमें रिपोर्टेड स्पीच कराने वाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने शालू मैम का आई चेंज कर दिया। यही तो हम करने वाले हैं यहाँ पर आज। समझ में आई बात? मेरी डायरेक्ट स्पीच जो मैं आपसे कर रही हूँ उसे आप चेंज करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इज इट क्लियर? अब डायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज होने वाली है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जो हम इस सेशन में आज कवर अप करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब मैंने आपको बोला, शालू मैम ने आपको बोला, जब इस बात को बोला जाएगा इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा, तब ये क्या होगी? डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच है ये? डायरेक्ट स्पीच। जब यही बात आप अपने घर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, उन्हें बताओगे, तो ये क्या बन जाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। देन आप इसे चेंज कर दोगे, यानी कि बात किस में चली गई? पास्ट में चली गई। और इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इनडायरेक्ट स्पीच मोस्टली किस में होती है? मोस्टली होती है पास्ट टेंस में। इज इट क्लियर? अब ये आपने क्या कह दिया? मोस्टली का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट, आपको यहाँ तक समझ में आया इस मोस्टली वर्ड का क्या मतलब है? ये आपको मैं आगे बताऊंगी। इतना सबको क्लियर है? तो चलते हैं हम आगे। इस मोस्टली का मतलब समझ। स्टूडेंट्स, हमारी रिपोर्टेड स्पीच के हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और सेकेंड पार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। शालू मैम सेड टू यू, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। इसके बाद आपकी मैम ने बोला, आई विल टीच यू नरेशन टुडे। तो दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब मैंने आपको बोला, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो मोस्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? पास्ट में। लेकिन मोस्टली का मतलब हमेशा नहीं, कब चेंज नहीं होगी? अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, देन हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम सेज
आई एम गुड डांसर। राम ने कहा आई एम अ गुड डांसर। अब ये बात हम दूसरे को बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, राम सेज दैट, सेज है प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा। ही इज गुड डांसर। अब ये सब्जेक्ट कैसे चेंज हुआ है और ये चेंज क्यों नहीं हुआ है, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि एम को हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने बेसिक रूल के साथ। हमारा फर्स्ट बेसिक रूल क्या है, सेंटेंस अगर हमारा एंड होगा फुल स्टॉप से, देन हम अपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके क्या लगाएंगे, दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। सेकेंड रूल, अगर हमारे सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब में सेज गिवन है, देन हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, नो टेंस विल बी चेंज, ओनली सब्जेक्ट विल बी चेंज। ओके, नेक्स्ट हमारा बेसिक रूल है, सेंटेंस अगर हमारा एंड कर रहा है फुल स्टॉप से, यानी कि हमारे जो सेंटेंस है उसके पीछे जाकर फुल स्टॉप लगा है, देन हम अपने सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। बट अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, देन हम अपने सेट टू को चेंज करके क्या पुट कर देंगे, आस्क्ड। ओके नेक्स्ट, एक और बेसिक रूल कर लो, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो सेज की तरह सेंटेंस जो है हमारा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेसिक रूल है हमारा, प्रेजेंट टेंस हम चेंज करते हैं इनको पास्ट टेंस में। किस तरह से, देखते जाओ, विद एग्जाम्पल हम समझते जाएंगे। फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अरे मैम ये आपने क्या बता दिया, ये तो बड़ा मुश्किल सा है, टेंसेस ही समझ में नहीं आए तो ये कहाँ से समझ में आएगा। ओके, इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह से समझ में आता है तो आप इस तरह से लर्न कर लेना, लेकिन साथ में मैं आपको कुछ और टिप्स देती हूँ। फर्स्ट, डू डस को हम किसमें चेंज कर देंगे, डिड में। क्लियर, इज आर एम को हम किसमें चेंज कर देंगे, वॉज वर में। हैज हैव को हम किसमें चेंज कर देंगे, हैड में। फिर हैड को किसमें चेंज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट भी चेंज होता है, नो, पास्ट परफेक्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी मैं सब एग्जांपल से समझाऊंगी, अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रही हूँ, जो बेसिक बता रही हूँ वो तुम अच्छे से समझ लो। एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, स्टार मार्क कर लेना। वॉज वर्ब को भी हम चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, हैड बीन में। इसे आप स्टार मार्क कर लेना। बच्चों ऑलमोस्ट इसमें गलती कर देते हैं कि वॉज वर्ब को चेंज करके सिर्फ हेड लगा देते हैं, नहीं, वॉज वर्ब को चेंज करके हमें क्या पुट करना है, हैड बीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे पढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हम अपना बेसिक रूल, आगे दो रूल और हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसे याद रखना, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ हमेशा प्लस हो जाता है, याद रहेगा। ओके, अब हम इन बेसिक रूल्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनो। सीता सेड, ओके, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड वर्ब। आई वांट टू प्ले, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच।
ओके, सीता सेड सेम रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलती है, ध्यान रखना। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम क्या लगाएंगे, दैट। अभी बेसिक रूल में बताया था, कोमा इन्वर्टेड कोमास अगर सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप है, सेंटेंस किससे खत्म है हमारा, फुल स्टॉप से, देन हम कोमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। अब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, देखो वन बाय वन चेंज करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, आई। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो, बहुत बारीकी से सुनना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। जरा सा भी स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सीता क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, तो आई को चेंज करके सीता क्या प्रोनाउन है, चेंज होके क्या बनेगा, गर्ल है। गर्ल का प्रोनाउन चेंज होके क्या बनता है, शी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी। पहला चेंज हो गया। सेकेंड, वांट। क्या है वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके हम क्या करने वाले हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शी के बाद क्या आ जाएगा, वांटेड टू प्ले। इज इट क्लियर। ये किसका एग्जाम्पल था, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को हमने किस में चेंज कर दिया, सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो। राम सेड आई एम स्टडिंग। राम सेड, सबसे पहले किसको चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को। किस रूल के हिसाब से चेंज करेंगे, अगर पीछे फुल स्टॉप है, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है, तो क्या लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। इज इट क्लियर। आई। आई क्या हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम क्या है, बॉय। इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसको किसमें चेंज कर देंगे हम, ही में। तो आई को किसमें चेंज करके हमने क्या बना दिया, ही। अब हम अपने सेकंड चेंज पे आ जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, एम। एम क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को किसमें चेंज करते हैं, वॉज और वर में। तो एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज और स्टडिंग एज इट इज। इज इट क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये किसका एग्जाम्पल था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किसमें चेंज कर दिया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने तीन चीजें देखी। सिंपल पास्ट को हमने किसमें चेंज किया है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। अरे ये क्या पास्ट परफेक्ट में, हमने तो पढ़ा था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेकिन इसे भी तो हमने अभी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड फॉर्म में प्लस हैड आता है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। ये आपका फर्स्ट चेंज है। आई क्या है हमारा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ही हैव। हैव अभी मैंने आपको बताया था, हैव को हम किस में चेंज करते हैं, हैड में। अगर इस तरह से याद रहता है तो गुड, अदरवाइज प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो क्या हो जाएगा, आई हैड फिनिश्ड। अब ये क्या, यहाँ तो एक और वर्ड चेंज करना पड़ेगा। क्या है वो, माई। माई को किसको अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। क्योंकि ये आपका प्रोनाउन है, ही को चेंज करके हम क्या बनाते हैं, हिज। ओके, नेक्स्ट है आपका, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, वी हैड कम लेट। कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को क्या बताया था अभी मैंने, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डेट लगाया क्योंकि पीछे फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट चेंज होगा। ओके, वी को फिर से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दे की जगह क्या हो जाएगा, दे हैड कम, सेम रहेगा, लेट। ओके, नो चेंज, ओनली सब्जेक्ट चेंज, नो टेंसेस चेंज। ओके, नेक्स्ट इसमें, शी सेड आई हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स। कौन सा टेंस है ये, टेंस वाली वीडियो देखी है ना आपने, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसे चेंज करके किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो क्या हो जाएगा, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे,
दैट, क्यों? क्योंकि पीछे फुल स्टॉप है। ओके, आई अगेन क्या है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? शी हैज बीन राइटिंग, चेंज होकर बन जाएगा हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स, ये सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से आपको एक और चीज याद कर लो, हैज हैव बीन को हम कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं? हैड बीन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट रूल पे। तो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम अपने टाइम ऑफ एक्सप्रेशन और मॉडल्स की चेंजेस देख लेते हैं। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? और एक बार हम जब आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इनको इतने अच्छे से लर्न कर लो कि फिर उसके बाद क्लास वाइज क्लास आपको ये हमेशा ही लर्न रहेगी, ठीक है? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा आपका। फर्स्ट इसमें अगो, अगो को किस में चेंज करते हैं? बिफोर। टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, दीज डेज को दोज डेज में, लास्ट, लास्ट के साथ कोई भी वर्ड हो कि लास्ट डे, लास्ट नाइट, वट येस्टरडे, उन दोनों को चेंज करते हैं हम द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। एक ही बात है, आपको एक यूज कर लो, एक ही याद कर लो, ठीक है? नाउ को चेंज करते हैं हम देन में। नेक्स्ट और टुमारो को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे में। देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर टुमारो आया है तो आप द नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, लेकिन अगर नेक्स्ट आया है तो आप द फॉलोइंग डे लिखोगे, ठीक है? हेयर को देयर में, ये रूल लर्न कर लो ना। नेक्स्ट ये देखो मॉडल्स, मॉडल्स के रूल हमने मॉडल्स वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मॉडल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, शेल को शुड में और शुड को शुड में। लेकिन एक चीज और याद रखनी है आपको कि जितने भी हम मॉडल्स यूज करेंगे उनके बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद करना है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, फिर अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं, पूरी की पूरी रूल्स पे डिपेंड है। अगर आपने रूल्स अच्छे से समझ लिए तो नरेशन आपके लिए चॉकलेट बन जाएगी। ओके, चॉकलेट के जैसे टेस्ट। कैसे? देखो, कुछ प्रोनाउन के रूल्स कर लेते हैं, एक बार रूल्स कर लेते हैं, देन हम एग्जांपल से समझ लेंगे। फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे। तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, यानी आई वी अवर क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, किससे बात कर रही हूँ? आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन। यू और यूअर क्या होते हैं हमारे? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? ना मैं ना आप, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। राम था, श्याम था, सीता थी, वो सब क्या है हमारे? थर्ड पर्सन। जैसे कि ही, शी और दे, एनी पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना मैं ना आप, कोई तीसरा ही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा? थर्ड पर्सन। अब इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच में इसका क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। फर्स्ट पर्सन को हम अपनी रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन को हम अपनी रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? और थर्ड पर्सन को हम चेंज ही नहीं करते, ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों चेंज करें? है कौन वो? मैं अपने बारे में बात करूंगी, आपके बारे में बात करूंगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसे उसे ही रहने देते हैं। उसे आप और मैं नहीं बनाएंगे, हम उसे उसे ही रहने देंगे, ठीक है? अरे मैम क्या बता रहे हो, सब खिचड़ी हो गया। कोई बात नहीं, खिचड़ी नहीं करना, चॉकलेट बनाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शालू मैम सेड टू यू, आई एम टीचिंग यू। ओके, शालू मैम क्या है? हमारी रिपोर्टेड स्पीच की सब्जेक्ट। रिपोर्टेड वर्ब की क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। शालू मैम क्या है? सब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? शालू मैम टोल्ड यू दैट आई क्या है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। इसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शालू मैम के लिए क्या यूज करेंगे हम? शी। एम का क्या हो जाएगा? वॉज टीचिंग यू। यू, यू क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। अगर हमारा यू सब्जेक्ट भी होगा तब भी हम इनको किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? हमेशा अपने
रिपोर्टेड वर्क के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो क्या हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू, क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, यू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, इसीलिए वो यू ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, शालू मैम यू सेड टू मी आई एम सब्सक्राइबिंग योर चैनल। तो यू क्या है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू टोल्ड मी दैट आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई आपका सब्जेक्ट है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, यू वॉज सब्सक्राइबिंग यूअर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अभी बताया मैंने, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी। तो मी का क्या हो जाएगा, माई चैनल। समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से चेंज करेंगे। एक्चुअली बच्चों को रिपोर्टेड स्पीच में इसी चीज में कंफ्यूजन आ रही है कि हम आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर इसे समझ लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम अपने फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं, हम थर्ड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई सेड टू यू दे डू नॉट कमेंट ऑन इट। आई टोल्ड यू दैट दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना बाबा ना किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन ही रहने देंगे। दैट दे डू को किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट कमेंट ऑन इट। ये समझ में आया है सबको? अगर ये समझ में आया तो एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं हम कि आई वी अवर यू यूअर ही शी दे, इनको किस किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आई को बताया, आई को चेंज करके मैंने क्या लगाया, शी। यू को चेंज करके क्या लगाया, यू। आई को चेंज करके क्या बना दिया, यू। यूअर को चेंज करके माई। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहीं पर बता देती हूँ आपको साइड में, ही शी, ही का क्या क्या बन सकता है, हिज और हिम। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो ही आएगा, मिड में आएगा तो हिज आएगा, और लास्ट में आएगा तो हिम। मतलब ये कि अगर हम अपने सब्जेक्ट को किसी ही के साथ चेंज कर रहे हैं तो हम उसे किस किस में चेंज कर सकते हैं, ही में, हिज में और हिम में। अगर हम शी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं तो शी को किस किस में चेंज कर सकते हैं, शी में और हर में। मैं रूल्स लिख कर दिखाती हूँ। अगर हमें अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है किसी बॉय की सेंस में तो हम उसे किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ही, हिज और हिम। अगर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट में लगा रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इसे लगा रहे हैं तो क्या चेंज होगा, ही। मिड में लगा रहे हैं तो क्या आएगा, हिज, और लास्ट में लगा रहे हैं तो क्या आएगा, हिम। अगर हमें किसी गर्ल को चेंज करना है, एज लाइक यहाँ पर हमने शालू मैम को चेंज किया, तो हम क्या लगा सकते हैं, शी और हर। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो शी लगेगा, बीच में या लास्ट में तो क्या लगेगा, हर। ऐसे ही आई का क्या हो जाता है, मी और माई हो जाता है। वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ठीक है, अवर भी हो जाता है। और देखो चेंज करके हम क्या बना देते हैं, देम। यानी कि अगर हमें अपने सब्जेक्ट को चेंज करके दे बनाना है तो स्टार्टिंग में लगाएंगे तो दे आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो देम आएगा। क्लियर है? बस इतना ही समझना है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पर। जब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो हमारी जो बेसिक रूल्स हैं वो थोड़े थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेड टू को हम चेंज करके क्या करते हैं, टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं जब हमारे पास हमारा जो सेंटेंस है वो एंड होता है विद अ फुल स्टॉप। सेड टू को चेंज करके हम आस्क लगाते हैं अगर हमारा सेंटेंस एंड होता है क्वेश्चन मार्क में। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, कोमा इन्वर्टेड कॉमास के भी थोड़े से छोटे छोटे से रूल हैं। फर्स्ट हमने अभी रूल किया था, कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हम कन्वर्ट करते हैं दैट में अगर हमारा सेंटेंस एंड होता है फुल स्टॉप से। बट अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कोमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हम या तो लगाते हैं इफ और वेदर, कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो, या इफ या वेदर। अगर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है क्वेश्चन मार्क से, हमारा सेंटेंस खत्म होता है क्वेश्चन मार्क से, कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कुछ भी नहीं लगाते हैं जबकि हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है क्वेश्चन पे। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये भी रूल अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई वॉज लेट इन रीचिंग माई ऑफिस टूडे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे, हर एक चीज को चेंज करते हुए चलेंगे, बारीकी से समझना है, ध्यान से सुनना, कुछ भी स्किप मत करना। ही सेड टू मी, क्योंकि हमारा सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। क्लियर है। इन्वर्टेड कॉमास, अब किसको चेंज करना है हमें, इन्वर्टेड कॉमास को। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके अगर सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म है तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। ही टोल्ड मी दैट। अब हम चेंज करेंगे आई को। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही को चेंज करके क्या हम चेंज करके लगाएंगे, ही वॉज। अभी मैंने आपको बताया था कि वॉज वर्ब को चेंज करके हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन में। ध्यान रखना, वॉज वर्ब को चेंज करके हैड नहीं लगाते हैं, हैड बीन आता है। ही हैड बीन लेट, एज इट इज रहेगा, इन रीचिंग माई। अगेन आप किसको चेंज करेंगे, हम माई को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिज ऑफिस टुडे। टुडे को चेंज करके हम क्या कर देंगे, दैट डे। इज इट क्लियर, पीछे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर है, सेकंड पे आ जाओ। राम सेड टू मी आर यू कमिंग टू माई हाउस। राम, फर्स्ट स्टेप, सेड टू को चेंज करके क्या करेंगे हम, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन से खत्म है इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आस्क। राम आस्क्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हम कैसे चेंज करेंगे, अभी मैंने बताया था आपको। हम अगर हमारा सेंटेंस, ध्यान से सुनो, अगर हमारा सेंटेंस आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर ए फॉर वेदर लगाएंगे। यानी हम ए फॉर वेदर कब लगाएंगे, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी आप इसे पहले एग्जाम्पल से समझ लो। तो क्या हो गया, इफ एंड वेदर, इफ और वेदर, अब यू को चेंज करने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब एक और रूल है यहाँ पर, आई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी हमारे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले थी, लेकिन जब हम इसे चेंज करके इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई के बाद चली जाएगी। आई के साथ क्या होएगा, वॉज, क्योंकि इज आर एम को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वन में। नेक्स्ट कमिंग टू। अब नेक्स्ट क्या हमारा, माई को भी हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, हिज, तो क्या हो जाएगा, हिज हाउस, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर इज द पार्टी। माई फ्रेंड, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में, क्यों, क्योंकि पीछे क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, आस्क मी। कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर लगाएंगे हम कुछ भी नहीं, ऐसे क्रॉस नहीं लगाना, ओके, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ हम कुछ नहीं लगाएंगे। देन वेयर, फिर सब्जेक्ट आएगा द पार्टी, और देन हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। इज आर एम को चेंज करके क्या करते हैं, वॉज पर, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ क्रॉस नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर द पार्टी वॉज। इज इट क्लियर। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इफ कब यूज करेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा वो कब होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, आप इसे देख लो एक बार। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है हमारी, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, या फिर कोई भी मॉडल वर्ब, विल, शैल, मी, माइट, कैन, कुड, शुड। अगर हमारा क्वेश्चन इन सारे वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे, ओके। अगर हमारा क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट है, WH फैमिली से स्टार्ट है मतलब W से स्टार्ट होने वाले वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, whom, whose, why एंड हाउ, H यानी हाउ। अगर हमारे क्वेश्चन इस WH फैमिली से स्टार्ट है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ये क्लियर है आपको। अब ये क्या, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी W है, और यहाँ पर भी W है। ऐसा कैसे, तो दोनों चीजों को अलग अलग रखो। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ओके। हेल्पिंग वर्ब्स लर्न है ना सबको, कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैज, हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और ये आपके WH वाले क्वेश्चन हैं, ओके, जिसमें सिर्फ एक H का हाउ आता है, अदरवाइज सारे के सारे
हैज़ एच से स्टार्ट होने वाले हमारी हेल्पिंग वर्ब की होती है। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। तो स्टूडेंट्स ये हैं 5 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपको अपने होमवर्क में करने हैं। आप ट्राई करो, आपसे होते हैं या नहीं होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ किस बच्चे को किसमें क्या डाउट है और किसने कितने अच्छे से इसे अटेम्प्ट किया। ये हमारे सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद हमारा एक लास्ट रूल रह जाता है, उसको भी हम कर लेते हैं कवर अप, और फिर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टॉपिक पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मीन्स टू से 2 टाइप्स के स्टेटमेंट्स आते हैं आपकी, एज लाइक किसी सेंटेंस में आपको कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न या रिप्लाई गिवन होगा, आपको उसे चेंज करना होगा। कैसे? सेट टू को चेंज करके आप क्या लगा दोगे? कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वांट या रिप्लाइड। ओके, ऐसे ही अगर आपको सेंटेंस में कुछ ऐसा दे रखा है एक्सक्लेमेशन और विशेष, जैसे कि ओह, अलास, ओह नो, माई सोरो, माई गुडनेस, इस तरह के अगर वर्ड्स गिवन है तो उसे आप सेट टू को चेंज करके क्या बना दोगे? आप वहाँ पर सेट टू को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विश्ड, प्रे, इसमें एक और वर्ड आ जाता है हुर्रे। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आपको वर्ड्स गिवन है तो आपको उसे सेट टू को चेंज करके इस तरह से कन्वर्ट करना है। एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका सेशन हो जाएगा खत्म। इससे भी रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी। फर्स्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो ये इसका एग्जांपल कर लेते हैं। ही सेड हुर्रे वी हैव वन। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? ही सेड को चेंज कर देंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाते हैं हम? दैट। वी को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ही सेड किससे कहा उसने? अपने बारे में बोला है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? दे। दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे इसे, क्योंकि ही का प्लूरल क्या बनेगा? दे। हैव, हैज हैव को किस में चेंज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और हैज हैव को वैसे भी चेंज करते हैं हम हैड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ जाएगा ही हैड वन, दे हैड वन। तो ये आपको समझ में आया है कि हमने किस तरह से कन्वर्ट किया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इससे रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको अभी और होमवर्क में देती हूँ, वो आपको करके लाना है, और अगर आपको उनमें से कोई डाउट होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन पे। हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में प्रैक्टिस, ताकि हमें सारे रूल्स हो जाए टिप्स पे क्लियर। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, दे सेड टू मी वी वर लिविंग इन पेरिस। दे सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू फुल स्टॉप। देखो क्या है हमारी स्टेटमेंट के पीछे, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? सेंटेंस के पीछे देखो क्या लगा है? फुल स्टॉप। तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड। दे टोल्ड मी। अब किसको चेंज करेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें कन्वर्ट करोगे? दैट। वी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दे वर को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? रूल याद है? वॉज वर को हम किसमें चेंज करते हैं? हैड बीन। तो वर की जगह क्या आ जाएगा? हैड बीन लिविंग इन पेरिस। देन फुल स्टॉप। तो फर्स्ट क्लियर है, सेकंड पे आ जाओ। मिस्टर कुमार सेड टू किशन आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग। मिस्टर कुमार कह रहे हैं किशन से, तो हमें क्या करना है? इसे इस स्टेटमेंट को चेंज करना है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं। मिस्टर कुमार सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? तो पहले हम देख लेते हैं पीछे क्या लगा है? फुल स्टॉप। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड किशन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें चेंज करोगे? दैट। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और हमारे सब्जेक्ट में कौन है? मिस्टर कुमार। तो हम क्या चेंज कर देंगे यहाँ पर? आई को ही। विल क्या है हमारा? एक
मॉडल, मॉडल को किसमें चेंज करते हैं? मॉडल वर्ब को, याद है आपको? विल को वुड में, शेल को शुड में, मे को माइट में, ठीक है। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड, ही वुड सी, सी क्यों रहेगा ऐसा का ऐसा? क्योंकि सी, अब ये बताया था मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। इफ आई को अगेन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बात कौन कर रहा है? मिस्टर कुमार बात कर रहे हैं, तो वह यहाँ पर अगेन क्या आएगा? ही कैन, कैन अगेन क्या है? हमारा एक मॉडल वर्ब है, इसे चेंज करेंगे कैन को कुड में। डू को चेंज नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बताओ डू को चेंज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। डू समथिंग एंड देन फुल स्टॉप। ये दोनों सेंटेंसेस क्लियर हैं किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड को चेंज करना है, ओके। अब नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ। द टीचर सेड टू सिया, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो दिस वेकेशन? द टीचर सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? पीछे आ जाओ, पहले देखो क्या लगा हुआ है पीछे? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, तो अब आपको किसमें चेंज करना है इसे? आस्क में। सिया, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की बारी है, इसे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? पहले आपको देखना है कि इसके यहाँ लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की दो कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? अगर इन्वर्टेड कॉमास के जस्ट आफ्टर WH फैमिली है तो कुछ भी नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं तो हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ओके। सीधा स्टार्ट करेंगे वेयर, वेयर की जस्ट आफ्टर मैंने अभी बताया था क्या पुट करना हमें? अपना सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, बट यू को चेंज करना पड़ेगा। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है? सिया, सिया। फिर से प्रोनाउन याद कर लो। प्रोनाउन का रूल था ही को हिज में, और शी गर्ल को हर में चेंज करते हैं, ठीक है। और या फिर गर्ल है तो शी में चेंज होगा। देखो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ही कब आएगा और हिज कब आएगा, शी कब आएगा और हर कब आएगा। अगर स्टार्टिंग होती है तो ही आता है, सेंटेंस के बीच में वर्ड आता है तो हिज आता है, और लास्ट में आता है तो हिम आता है। इसी तरह से स्टार्टिंग में आता है तो शी आता है, सेंटेंस के मिड में और लास्ट में आता है तो हर आता है, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वेयर शी। अब नेक्स्ट, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हमें क्या पुट करना है? हेल्पिंग वर्ब। आर को हम किस में चेंज करेंगे? वॉज में। वेयर शी वॉज प्लानिंग टू गो दिस वेकेशन का सेम रहेगा? नहीं, दिस को किस में कन्वर्ट करते हैं? दैट में, दैट वेकेशन एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार दोबारा से देख लो, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द टीचर सेड टू सिया, द टीचर सेड टू को कन्वर्ट किया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम पीछे क्वेश्चन मार्क था, हमने लगाया आज सिया। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लगाएंगे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन WH फैमिली से है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देन वेयर, वेयर के बाद जस्ट आफ्टर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सिया, जो कि गर्ल है। तो शी, इज आर एम को किस में चेंज करते हैं? वॉज, सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। देन प्लानिंग टू गो दिस वेकेशन को चेंज कर देंगे हम दैट वेकेशन एंड देन क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। समीरा आस्क्ड द टीचर, कैन आई ड्रिंक वाटर? समीरा, अब देखो किससे स्टार्ट है क्वेश्चन हमारा? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। आस्क्ड ऑलरेडी गिवन है, तो आपको आस्क को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। आस्क द टीचर, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाएगा? इफ, या आप वेदर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम? अपने रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, समीरा के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा यहाँ? इफ शी, कैन क्या है हमारी? मॉडल वर्ब, कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। शी कुड ड्रिंक वाटर, ड्रिंक एज इट इज रहेगा, क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
एक और एग्जाम्पल है, उससे आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। द गर्ल सेड टू मी प्लीज फॉरगिव मी। द गर्ल, देखो अब ये कौन सा सेंटेंस है। लास्ट रूल क्या था हमारा, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब जो सेंटेंस में होते हैं तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कमांड। तो क्या है यहाँ पर, प्लीज फॉरगिव मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द गर्ल रिक्वेस्टेड मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू नहीं लगाना है, इसलिए मैं ये सेंटेंस करा रही हूँ, तो आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टू फॉरगिव मी, क्या चेंज किया हमने इसमें, प्लीज हटा देंगे, प्लीज की जगह हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड। सेट टू की जगह, मतलब प्लीज आ गया इसलिए रिक्वेस्ट लगाया है, सेट टू को तो चेंज करना ही है हमें अकॉर्डिंग टू दिस कमांड, कमांड के अकॉर्डिंग चेंज किया है रिक्वेस्ट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह टू आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस सेम एज इट इज फुल हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसे मैं एक एग्जाम्पल की और बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा शट द डोर मॉम सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ, मॉम ऑर्डर्ड मी। क्या पता चल रहा है आपको, ऑब्वियसली सी बात है, मॉम बोल रही है बच्चे को, तो क्या कर रही है वो, ऑर्डर दे रही है। मॉम ऑर्डर्ड मी टू, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, टू शट द डोर। देखो सेंटेंस सेम है, बस इसमें इन्वर्टेड कॉमास वाली जो मॉम की वर्डिंग है उसको आगे लिख दिया है, बाद में ये लिख दिया है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका सेंटेंस सेम ही रहेगा। मॉम ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, एग्जैक्टली सेम वर्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, जॉन सेड ओह नो आई हैव लॉस्ट माय ड्राइविंग लाइसेंस। कौन सी एक्सक्लेमेशन दे रखी है इसमें, ओह नो, तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जॉन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, और नो की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। आई को चेंज करेंगे जॉन के अकॉर्डिंग, ही हैड, हैज आपको कन्वर्ट करेंगे हैड में, लॉस्ट। माई को अगेन कन्वर्ट करेंगे जॉन के अकॉर्डिंग, हिज ड्राइविंग लाइसेंस। देखो मैंने आपको दो कमांड्स बताई थी, एक कमांड जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उसमें हमें सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लिखकर सेम एज इट इज सेंटेंस हम लिख देते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फिर मैंने सेकंड आपको कमांड सेकंड रिपोर्ट बताई थी जिसमें आपको क्या दे रखा था, एक्सक्लेमेशन दे रखे थे। तो एक्सक्लेमेशन जहाँ पर गिवन होते हैं वहाँ पर आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेशन विद जॉय, सोरो, ये सब लिखकर हमें अपना सेंटेंस आगे दैट लगाकर चेंज करना होता है। इज इट क्लियर? दोनों चीज़ें समझ में आ गई है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द ओनर सेड टू सर्वेंट गो अवे। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ओनर, क्या लग रहा है आपको, क्या बोला उसने ओनर को, गो अवे, कैसे बोला होगा, गो अवे, तो ऑर्डर दिया तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, उसको ना तो वहाँ उसने एडवाइस दी है, ना ही उसने कोई रिक्वेस्ट की है, ना ही कोई कमांड दी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड सर्वेंट टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के क्या लगा देंगे, टू गो अवे। अच्छा देखो एक ही सेंटेंस में मैंने यहाँ लगाया ऑर्डर। अगर आपको ठीक लगता है कि ये सिर्फ एक कमांड है तो आप कमांडेड भी बोल सकते हो, लेकिन ये आपको खुद से देखना है कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कमांड किया उसने उसे, या रिक्वेस्ट किया है, या रिप्लाई किया है, या एडवाइस किया है, ये आपको खुद से देखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी एक सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड सूट करे, दो वर्ड, जैसे मैंने ऑर्डर लिखा और अगर आप कमांड लिखते हैं तो कमांडेड भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको बस इस सेंटेंस को समझना है कि आपके हिसाब से ये सेंटेंस क्या है। इज इट क्लियर? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आपके टेंसेस हो जाते हैं सारे कंप्लीट। अब मैं देती हूँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स आपके जो 9th और 10th का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ। इसमें कन्वर्सेशन है बिटवीन मोनू एंड सोनू, आपको इस कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है।
बहुत ध्यान से आपको इसमें वर्ड्स यूज़ करने हैं, कहाँ पर क्या आएगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो या नहीं हो, आप वहाँ ये ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सीबीएसई का ये पैटर्न हो गया है कि आपकी 10 मार्क्स की ग्रामर आती है, जो कि मिक्स्ड ग्रामर आती है, तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी 1 या 2 नंबर की आती है, लेकिन वो इसी तरह से स्टेटमेंट्स में आती है, आपको उसे कन्वर्ट करना होता है। जो रूल्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं, उन सारे रूल्स को लर्न करके जब आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ कि आपको इसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो मुझसे आकर पूछो। ओके, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।